कतर जो कंट्री है ये सऊदी अरेबिया और जो यूएई है उनके बिल्कुल ही साथ ही है, उनका पड़ोसी कंट्री है। और ये कंट्री जो है इसको चारों तरफ से जो है समंदर ने घेरा हुआ है। और ये कंट्री एक अरब कंट्री है और इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल सऊदी अरेबिया और यूएई की तरह। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई की कतर के साथ बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इन कंट्रीज की आपस में नहीं बनती। अब उसकी रीजंस क्या है? कतर जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई इन दोनों से कहीं ज़्यादा रिच है। और कुछ तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले टाइम में कतर जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई को और भी ज़्यादा पीछे छोड़ जाएगा, डेवलपमेंट के अंदर भी और इकोनॉमी के अंदर भी। आज भी अगर आप लोग कतर चले जाओ तो वहां पर आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लेविश होटल्स, लेविश रिसोर्ट्स, शानदार गाड़ियां दिखेंगी। अब कतर जो है ये बहुत ही रिच कंट्री है। कतर में एक बंदे का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 94,000 यूएस डॉलर्स है, दुबई और सऊदी अरेबिया से कहीं ज्यादा। अब ऐसा है क्यों? कतर जो है वो इन दोनों से ज्यादा क्यों है रिच? अगर हम चंद साल पहले चले जाएं तो कतर जो है वो एक इंतहाई गरीब रेगिस्तान था, वहां पे कुछ भी नहीं था सिवाय पॉवर्टी के, भुखमरी के और गुर्बत के। अब ये इतने चंद सालों में आखिर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? इतना गरीब कंट्री इतना रिच कैसे बन गया? तो इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो यूएई और सऊदी अरेबिया से बिल्कुल डिफरेंट है। और कुछ तो एक्सपर्ट्स का ये तक मानना है कि कतर जो है वो आने वाले टाइम में हमेशा अमीर ही रहेगा और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा, जहां तक कि जो यूएई और जो सऊदी अरेबिया है उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने का फिर भी चांस है। क्योंकि सऊदी अरेबिया की आज जितनी भी इकोनॉमी है, सऊदी अरेबिया जितना भी रिच है वो पेट्रोल की बेस पे है। पेट्रोल एक्सपोर्ट कर करके उसने पूरी दुनिया में बिलियन ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2030 में जो दुनिया है वो पेट्रोल से किसी और एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगी, और जिसका ज़्यादातर जो चांस है जो कि वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। और तब पूरी दुनिया में आपको पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक स्टेशंस दिखेंगे और गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी। और तब सऊदी अरेबिया और यूएई की इकोनॉमी कोलैप्स होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और यही बात सऊदी अरेबिया को भी मालूम है, इसलिए वो 170 किलोमीटर लंबी वो एक लाइन बना रहा है जिसको उसने नाम दिया है दी नियोम सिटी का। क्योंकि मालूम उसको भी है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो हमेशा ऐसी पेट्रोल की बेस पे रिच नहीं रह सकती, इसलिए उसको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए। और उस ऑल्टरनेटिव में वो टूरिज्म की बेस पे एक ऐसा शहर बना रहा है जिससे उसकी इकोनॉमी का पहिया चलता रहे और उस पर कोई खास इतना इफेक्ट ना आए। लेकिन कतर की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। कतर के पास पूरी दुनिया के सबसे बड़े गैस के रिजर्व्स हैं और गैस का अभी तक ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं आया, और आने वाले टाइम में भी कोई भी एक्सपर्ट जो है उसको गैस का ऑल्टरनेटिव आता हुआ नहीं दिख रहा। और उल्टा दुनिया में गैस की और भी ज्यादा डिमांड इंक्रीज होनी है। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कतर जो है वो हमेशा अमीर ही रहेगा और आने वाले टाइम में और भी अमीर हो जाएगा। अब कतर जो है वो इतना रिच कैसे हुआ? जैसे वो चंद साल पहले बहुत ही गरीब था। 1940 से लेके 1965 तक जो वेस्टर्न साइड थी, जब वो कतर में आए थे तब उन्होंने वहां पर ऑयल की एक्सप्लोरेशन के लिए काम करना शुरू किया। और इस टाइम ऑफ पीरियड के दौरान उन लोगों को कतर में कुछ ऑयल की रिजर्व्स दिखे थे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन फिर 1970 में शेल नाम की एक कंपनी को कतर में बहुत बड़े गैस के रिजर्व्स मिल गए, और ये गैस के रिजर्व्स इतने बड़े थे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक यहाँ पर एक इशू था। इशू ये था कि जो गैस होती है जब भी किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होती है तो पाइपलाइंस के थ्रू होती है। अब कतर की जो जियोग्राफिक लोकेशन थी वो ऐसी थी कि उसको इर्द गिर्द से समंदर ने घेरा हुआ था, तो वो पाइपलाइन एशिया की तरफ नहीं डाल सकता था इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को गैस एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे रिजर्व्स जो मिले थे गैस के ये बिल्कुल ही बेकार थे, इसलिए वो कंपनी इन गैस के रिजर्व्स को जैसे का तैसा ही छोड़ के चली गई। और जिसके नतीजे में आने वाले 25 साल फिर कतर दोबारा ही गुर्बत के अंधेरों में ही डूबा रहा। लेकिन फिर 1995 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि कतर के जो लीडर थे हमाद बिन खलीफा, उनके बेटे ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया और वो बन गए कतर के नए लीडर। और वो इन गैस के रिजर्व्स को लेकर बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक थे। उनका मानना था कि ये गैस के रिजर्व्स ही हैं जो कतर की तकदीर को तब्दील कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट इन्हीं गैस के रिजर्व्स में ही लगा दी। और फिर उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर की जिसका नाम था लिक्विफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि गैस को -161 डिग्री के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, जिससे जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और इन्होंने बिल्कुल यही किया।
और उसके बाद जब इनका ये प्रोसेस कामयाब हुआ तो इन्होंने गैस धड़ाधड़ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करनी शुरू की और यहीं से कतर की तकदीर तब्दील हुई। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे नहीं आती, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेल करके अच्छा खासा पैसा बनाया है। लेकिन जो कंट्री की जो असल तरक्की होती है वो इससे होती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो आने वाले पैसे हैं उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करना, ये चीज असल में कंट्री को आगे पहुंचाती है। और इसके लिए कतर ने एक बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की कंपनी बनाई जिसका काम था कि गैस के रिजर्व से जो आने वाला जो रेवेन्यू है उसको पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, जिससे कि उनके पैसे इन्वेस्टेड रहें, सेफ रहें और उन पैसों से भी उनको रिटर्न आए। इसलिए आज भी आप पूरी दुनिया में अगर आप कहीं भी चले जाओ तो हर एक मेगा प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कतर की इन्वेस्टमेंट लाजमन दिखेगी। ये कुछ साल पहले जो स्पोर्ट्स का जो एक इतना बड़ा इवेंट हुआ था वो भी कतर में ही हुआ था। अब यहाँ से कतर ने अच्छी खासी इनकम तो अपनी जनरेट कर ली थी और उनका कंट्री भी काफी आगे पहुंच गया था। अब पूरी दुनिया में एक कंट्री को एक पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है जो कि बड़ी ही जरूरी होती है, और उस पॉलिटिकल पावर के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया चैनल स्टार्ट किया। इस चैनल का नाम था अल जजीरा और ये चैनल बिल्कुल ही फ्रीडम पे चलता था, ये हर चीज दिखाता था अपने चैनल पे। यहाँ तक कि यूएई के अंदर जब एक बार प्रोटेस्ट हुए थे तो वो सारे प्रोटेस्ट जो है वो इस अल जजीरा चैनल पे लाइव देखे गए थे, जिसके नतीजे में यूएई और कतर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो काफी ज्यादा खराब हो गए थे और यूएई और सऊदी अरबिया इन दोनों ने ही कतर का बॉयकॉट भी कर दिया था। और ये चैनल जो है अल जजीरा ये सऊदी अरेबिया और यूएई इन दोनों कंट्रीज में बैन हो गया था। लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया का जो ये बॉयकॉट था ये मुकम्मल तौर पे फेल रहा था, इससे कतर पे कोई खास इतना कोई असर नहीं हुआ था क्योंकि कतर के टर्की और ईरान और दीगर और भी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए उसको कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा और ये चैनल धमाधम पूरी दुनिया में चलता रहा। और फिर उसके बाद 2022 फरवरी में जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगा दी थी। अब जो रशिया था वो भी गैस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और जब रशिया पे सैंक्शंस लगी तो जो कंट्रीज थे वो रशिया से गैस नहीं इंपोर्ट कर सकते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने गैस के लिए कतर से राब्ता किया और कतर की जो गैस की जो सेल थी जो पहले ही इतनी ज्यादा थी वो 5-6 गुना और इंक्रीज हो गई और उसके बाद कतर की जो गैस की जो मंथली सेल थी वो $100 बिलियन भी क्रॉस कर गई थी और यहाँ से कतर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था और कतर मजीद और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था इस रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। आने वाले टाइम में अभी तक जो है गैस का कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है और पूरी दुनिया धड़ाधड़ कतर से ही गैस अपना इंपोर्ट कर रही है और कतर भी गैस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और गैस का अभी तक ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि कतर जो है वो आने वाले टाइम में बहुत रिच और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो यूएई और जो सऊदी अरेबिया है इनको भी पीछे छोड़ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो भरपूर एंजॉय की होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जियो टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।